खान का खानदान। और आज की जो वीडियो है ये मैं बहुत ही अर्जेंसी में बना रही हूँ आप सबके लिए। तो आज की ये जो वीडियो है ये एक फ्रॉड के रिलेटेड है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड होते होते रह गया अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ इसके बारे में मुझे पता था बहुत पहले से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से पहले जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे अगर जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, वीडियो को लाइक मिलते रहे और शेयर मिलते रहे। तो और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। पीछे का बैकग्राउंड देख के काफ़ी लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या है, तो मैं बता देती हूँ। मैं एक्चुअली रेसिपी का शूट कर रही थी जो मुझे डालना है मेरे रेसिपी के चैनल पर, तो ये उसी का सेटअप है। तो अभी थोड़ा सा हम इवॉल्व हुए हैं, स्टोन एज से थोड़ा सा हम ऊपर आए हैं। तो ये सेटअप लगाया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सनलाइट आती है तो अच्छा खासा रिकॉर्डिंग हो सकता है। तो ये यहाँ पे मैंने लगाई है बैकड्रॉप, और ये है टेबल जो मैंने अभी नया लिया है। इसके ऊपर शूट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और प्लस जो ट्राइपॉड पे मेरा फ़ोन लगा हुआ है वो भी बहुत न्यू है। मैं आपको मेरा ओल्ड ट्राइपॉड दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा ओल्ड ट्राइपॉड। मेरे जो BTS के रील्स मैंने डाली हैं मेरे फूड चैनल पर, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये ट्राइपॉड आपको दिखेगा। इसे मैं कभी फेंकूँगी नहीं, क्योंकि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो इसी के साथ स्टार्ट हुई है। और ये बहुत स्पेशल है, एक बहुत ही स्पेशल जगह रखता है मेरी लाइफ में। तो ये तो मेरे साथ ही रहेगा और इसे मैं कभी अलग नहीं करूँगी, या मैं इसे कभी डिस्कार्ड नहीं करूँगी। ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं यूज़ करती रहूँगी इसे, अभी भी यूज़ करती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करूँगी, डेफिनेटली इसे यूज़ करूँगी। लेकिन जो नया जो ट्राइपॉड है वो काफ़ी, इसका जो लेंथ है ना, जो हाइट है वो काफ़ी छोटी है, इसीलिए मुझे न्यू मंगाना पड़ा इस टेबल के लिए, सो दैट ये मेरे लिए इजी हो जाए शूट करने के लिए। तो ये है मेरा छोटा सा सेटअप शूट के लिए। एक्चुअली मैं शूट कर ही रही थी। तो ये जो रेसिपी है आपको अगर देखनी है तो जाइए और मेरे रेसिपी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेन जो वीडियो मैंने बनाई है, क्यों बनाई है, किस लिए बनाई है। तो बात ये है कि एक्चुअली ये कोई मेरा लिस्ट में था नहीं कि ये वीडियो मुझे बनानी है, बट जो हुआ आई थॉट कि मैं आपके साथ इसके बारे में शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता चले और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आपके साथ ये चीज़ कभी हो रही हो तो हुआ यूँ कि मेरा एक इंस्टाग्राम पर पेज है, बिज़नेस पेज है, जो मैं काफ़ी सालों से चला रही हूँ। अभी मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ मेरे रेसिपी के चैनल के साथ और मेरे ब्लॉगिंग के चैनल के साथ। तो बस अपलोड करती रहती हूँ मैं वहाँ पर, और काफ़ी अच्छे 1500 प्लस फॉलोअर्स हैं वहाँ पर मेरे। तो हुआ यूँ कि वहाँ पे अभी रिसेंटली मुझे एक आई डोंट नो कौन है, लड़की है लड़का है मुझे नहीं पता, तो जस्ट अ रैंडम पेज, हम लोग पेज बोलेंगे, तो एक रैंडम पेज से मुझे मैसेज आया एक आउटफिट ख़रीदने के लिए। तो मैंने उससे प्राइस पूछा, मैंने प्राइस वगैरह बताया, शिपिंग कितना होगा और सारी कुछ चीज़ें, एड्रेस वगैरह सारा कुछ मैंने मांगा, भेजा उन्होंने। मैंने उनको अपना GPay नंबर दिया पेमेंट करने के लिए। तो मैं चैट्स यहाँ पे ऊपर लगा दूँगी, आप देख लेना। तो मैंने GPay नंबर भेजा और मैंने उनको बोला कि आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। तो उन्होंने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा मुझे, बट बिकॉज़ उनको पता नहीं है शायद कि मैं, पेज तो मेरा खैर न्यू है, क्योंकि मेरे पहले बहुत सारे पेजेस जो है हैक हो गए, कभी डिसेबल हो गए, आई डोंट नो व्हाई। तो उसके बाद ये पेज मैंने लास्ट बनाया था
तो वो काफ़ी न्यू है, मतलब बहुत ओल्ड नहीं है, काफ़ी न्यू है। तो शायद उस पेज को लगा होगा कि वो आसानी से मुझे बेवकूफ़ बना सकता है या बना सकती है। तो उसने मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा या भेजी, जो कोई भी है, वो पेज से मुझे स्क्रीनशॉट आया। अब स्क्रीनशॉट आया तो मुझे कोई मैसेज नहीं आया, ना गूगल पे ना किसी चीज़ पर। मैंने मैसेज देखा पॉपअप के पेमेंट हो गया है करके, तो आई थॉट कि लेट्स चेक कि क्या है क्या नहीं है। तो मुझे मैसेज नहीं आया, बस पॉपअप आया कि मैंने आपको पेमेंट कर दिया है, स्क्रीनशॉट। तो मतलब ऐसा तो कभी होता नहीं है कि एकदम इमीडिएटली मैं चेक कर लूँ, और उस वक्त मैं काम में भी थी। तो हुआ यूँ कि उसने मुझे मैसेज किया, और उसके बाद में एकदम बैक टू बैक 7-8 मैसेज उसके, प्लीज़ 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 मुझे रिफ़ंड कर दो, रिफ़ंड कर दो। देन आई वाज लाइक कि ये ऐसे क्यों बोल रही है या बोल रहा है। तो देन व्हाट आई डिड वाज कि मैंने जाके उनका स्क्रीनशॉट चेक किया और उनके चैट्स चेक किए कि वो इतना ज़्यादा क्या मैसेज आ रहा है मुझे वहाँ से। तो स्क्रीनशॉट देखा मैंने, और वो मुझे एक्चुअली था प्राइस, आई थिंक ड्रेस का टोटल मिला के उनका कुछ हो रहा था 1600-1800 आसपास ऐसा कुछ हो रहा था उनका टोटल अमाउंट ऑर्डर का। तो और उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और नीचे लिखने लगे सॉरी 6000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, आप प्लीज़ मुझे रिफंड कर दो, ऐसा है वैसा। मैंने कहा यार मुझे तो कोई मैसेज ही नहीं आया गूगल पे से कि आपको पेमेंट आया है, क्योंकि गूगल पे तो मैसेज करता ही, अगर बैंक से लेट भी होता है तो गूगल पे का ताबड़तोड़ आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मैंने वहाँ चेक किया, कोई भी मुझे पेमेंट नहीं आया था। जब उसने मुझे स्क्रीनशॉट जो भेजा, जब मैंने वो चेक किया तो वो स्क्रीनशॉट क्या था, वो मैं यहाँ लगा रही हूँ, आप देख लो। उसने वो एडिट करके टाइप करके मुझे भेजा, यानी कि जैसे अगर आप किसी को पेमेंट करते हो गूगल पे तो जब कोई पेमेंट आता है तो सबसे पहली बात तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। दूसरी बात, जब आप पेमेंट का वो जो एक बॉक्स बन के आता है कि आपको दिखाता है कि भैया पेमेंट आया है इतना इतना, तो जो वो पेमेंट वाला जो मैसेज है, अगर आप उस पर टैप करोगे तो आपको पेमेंट की सारी डिटेल्स मिलेगी। सेंडर की डिटेल्स होगी, उसका बैंक का डिटेल होगा, आपका यूपीआई कोड होगा, जो ट्रांसफ़र का यूपीआई कोड होता है वो सब होगा। तो मैं वहाँ गई और पेमेंट किस तरीके से था, जैसे आप गूगल पे किसी को मैसेज भेजते हो ना, हाय दिस इज़ माय नंबर, यहाँ पे गूगल पे कर दो एंड ऑल। तो उसने वो मैसेज वैसा टाइप करके मुझे भेजा और मुझे बोल रहा था कि पेमेंट हो गया करके। तो मैंने उसको मैसेज किया रिटर्न में। मैंने सबसे पहले बात कहा कि आपको जितना मैंने बोला, पहले तो मैंने थोड़ा गेम खेला उसके साथ। मैंने उसको बोला कि हमारे यहाँ पे रिफ़ंड पॉलिसी है नहीं, और मेरे वो पेज पे रिफ़ंड पॉलिसी है ही नहीं। गलती से भी आपका पैसा अगर आ गया है तो आप वेट करो, या मेरे पास रहेंगे सेफ पैसे, मैंने कोई खा के भाग रहा नहीं है कहीं पर भी। तो आप वेट करिए और आगे उसी पैसे से शॉपिंग कीजिए, आगे आपको पैसे नहीं लगेंगे। ऐसा पहले हो चुका है मेरी एक जेन्युइन कस्टमर के साथ कि उनका ऑर्डर था, उनके घर में कोई शादी थी, तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब ड्रेसेस और नेकलेस वगैरह के ऑर्डर्स दिए थे। तो उनसे ऐसी गलती हो गई थी। तो मैंने उनको यही बोला कि देखो मैम, आप भले से मेरे ओल्ड कस्टमर हो, आई नो यू आर माई ओल्ड कस्टमर, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मेरे यहाँ पे रिफ़ंड पॉलिसी नहीं है। कितना ही ओल्ड कस्टमर क्यों ना हो, मैं रिफ़ंड नहीं करती हूँ, ये पॉलिसी अभी है ही नहीं बिजनेस में। तो फिर उनको मैंने कहा कि आपको जब भी कुछ भी चाहिए पसंद आए पेज पर से, अभी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 4 साल बाद या 6 साल बाद आप ऑर्डर कर सकते हो। आपका वो पैसा जो एडवांस है मेरे पास वो उसमें कट जाएगा। और फिर लेटर उन्होंने 2-3 ड्रेस ऑर्डर करके और फिर उसमें वो पैसे हमने एडजस्ट करवा दिए। तो मैंने इसको भी यही सेम चीज़ बोली कि रिफ़ंड तो होगा नहीं, सॉरी। तो भी मैसेज आने लगा प्लीज़ प्लीज़ सर, प्लीज़ मैडम, जो भी वो बोलती जा रही थी कि रिफ़ंड कर दो, रिफ़ंड कर दो। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई किसी और को बेवकूफ़ बनाई हो जाके, हाँ यहाँ पे हम बहुत सारे बल्ले मार चुके हैं इस तरीके के। तो उसको मैंने यही बोला, मैंने कहा तेरा एड्रेस आ गया है मेरे पास, तेरा फ़ोन नंबर आ गया है मेरे पास, तेरा जो पेज है वो आ गया है मेरे पास, तेरा जो गूगल पे जो तूने मैसेज किया ना मुझे, वो मैसेज आया है मेरे पास, वो मैं रखने वाली हूँ। और उससे जो है ना तेरा यूपीआई एड्रेस वगैरह सारा चीज़ मुझे मिल गया है। अब तेरी डिटेल जो है सारी जाएगी पुलिस के थाने में। तो मैंने उसको इस तरीके से डराया कि अब ये सारी डिटेल्स लेकर मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया, ना रिक्वेस्ट आई कि मेरे रिफ़ंड दे दो या ये सब, गायब। उसने सामने से ब्लॉक कर दिया मुझे, उसने सामने से मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया।
अब ये चीज़ जो है मैंने वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ होता आया है और हो रहा है, ये मैं देख रही हूँ, मैं देखती आई हूँ। मेरा फ्रेंड, उसके साथ हुआ, उसके साथ में पेटीएम का स्कैम हुआ था इस तरीके से। कभी भी कोई कॉल आए, बैंक से भी कभी कोई कॉल आए कि हम बैंक से आपकी बात कर रहे हैं, आपका ये चाहिए, आपका वो चाहिए, ये डिटेल चाहिए, बिल्कुल भी मत देना। आप भले से उनको बोलिए कि जो भी प्रॉब्लम है सर हम बैंक या मैम हम बैंक में आके देख लेंगे। फ़ोन पे अपनी डिटेल्स कभी भी किसी को भी मत देना, स्पेशली रिलेटेड टू योर बैंक, योर क्रेडिट कार्ड, योर डेबिट कार्ड, आपका गूगल पे, आपका पेटीएम लिंक या कुछ भी इस तरीके का कभी भी मत देना, कभी भी नहीं। कोई भी फ़ोन करके बैंक आपको कभी भी आपके बैंक का डिटेल नहीं पूछेगी, कभी भी नहीं पूछेगी, क्योंकि बैंक के सर्वर में आपकी सारी डिटेल्स हैं ऑलरेडी, तो वो आपसे क्यों पूछेगी। जो बैंक में आपने अकाउंट खोले हो वहाँ पे आपने अपना सारा डिटेल्स दिए हो, अपना आधार कार्ड दिए हो, अपने घर का जो भी प्रॉपर्टी का पेपर होता है या जो कुछ भी प्रूफ लगता है वो सब आपने दिए हो, वो सब उनके पास है। और बैंक का अकाउंट नंबर, यूपीआई पिन और ये सारी चीज़ें तो बैंक ने खुद आपको दी है, तो उनके पास ऑलरेडी आपकी सारी डिटेल्स है। वो क्यों आपसे फ़ोन करके मांगेंगी। भैया बैंक के पास इतना टाइम नहीं है, इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपको फ़ोन करे और आपको बताए कि भाई आपको ये देना है, आपको वो देना है। आपको खुद जाना होता है बैंक के पास इन सारी चीज़ों के लिए, कभी बैंक आपके पास नहीं आती है ये सारी चीज़ों के लिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, बस ये चीज़ आप ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और ऐसी चीज़ों से बहुत दूर रहिए और खुद को इन सब चीज़ों से बचाइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सावधान रहिए, इन सारी चीज़ों से बचिए और लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइए, इस बारे में पहुंचाइए, लोगों से इस चीज़ों के बारे में बात कीजिए। और आपके दोस्त कितने ही करीबी क्यों ना हो, कितने ही क्लोज क्यों ना हो, अपनी पर्सनल डिटेल्स कभी भी उन्हें मत दीजिए। चाहे वो इंस्टाग्राम का पासवर्ड हो, चाहे वो फेसबुक का पासवर्ड हो, चाहे कोई और अकाउंट का पासवर्ड हो, आपके व्हाट्सएप की डिटेल्स हो या आपका मेल आईडी का पासवर्ड हो या आपकी बैंक की डिटेल्स हो या क्रेडिट कार्ड हो या एटीएम कार्ड हो, एटीएम का पिन हो, कभी भी नहीं देना। किसी की नीयत कब बदल जाए ये कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पर भी ऐसा होता है, इंस्टाग्राम हैक कर लेते हैं, किसी को भी कुछ भी मैसेज भेज देते हैं, कुछ भी अपलोड कर देते हैं और लोगों को लगता है कि ये आप कर रहे हो, जो कि आप नहीं कर रहे हो, तो ये वो हैकर कर रहा होता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए और इस चीज़ से खास बच के रहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यहीं पे ये वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे और आप लोग इससे कुछ सीखो। तो यहीं पे ये वीडियो मैं एंड करती हूँ और आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जल्दी से जाइए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए, क्योंकि इसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खूब सारा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहे, खुशियाँ बांटे और शब बख़ैर।